हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश की किताब का जो पहला पार्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसका एक पैसेज पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये रीड करके सुनाऊंगी, आपको इसे ध्यान से सुनना है। I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces. One leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere it. अब एक बार हम इन लाइनों का हिंदी सारांश देख लेते हैं। I spotted in it a junk shop in Bridport. मैंने उसे एक जंक शॉप पर जो कि ब्रिडपोर्ट में है वहाँ पर देखा था। स्पॉटेड का मतलब पाया या मिलना। अ रोल टॉप डेस्क, एक खुलने वाला टेबल जिसमें बहुत सारे ड्रॉवर लगे होते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल के बारे में लेखक कह रहा है कि उसको एक ऐसा टेबल एक शॉप के ऊपर मिला था। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। द मैन सेड, उस दुकान का जो दुकानदार था वो कहता है इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी से पहले का है। एंड ओक एक प्रकार का पौधा होता है, तो ये ओक की लकड़ी से बना है। आई हैड वांटेड वन, मुझे उनमें से एक चाहिए था। वहाँ ऐसे बहुत सारी टेबल होगी तो लेखक को उनमें से एक टेबल चाहिए था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो सारे जो टेबल थे वो एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव का मतलब बहुत महंगे थे। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, उनमें से एक टेबल था जो बहुत बुरी स्थिति में था। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी काफ़ी पुराना था, टूटा फूटा था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, उसका जो रोल टॉप था, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो उसके बहुत सारे टुकड़े हो रहे थे। वन लेग क्लमजिली मेंडेड, और उस टेबल का एक पागा जो था, एक पैर जो था वो बहुत बुरी तरह से, क्लमजिली का मतलब होता है फूहड़ तरीके से या बुरी तरह से, मेंडेड किया हुआ था। मेंडेड का मतलब उसकी मरम्मत कर रखी थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके ऊपर स्कॉच मार्क्स थे, यानी जले हुए के निशान, यानी वो टेबल कहीं से थोड़ा बहुत जला होगा तो उसके निशान थे। इट वाज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मनी, और ऐसा लग रहा था कि उस टेबल के पूरा उपयोग कर लिया गया था, यानी जितने पैसे उसके लगे थे, एवरी लिटिल मनी, उसका पूरा उपयोग कर लिया गया था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा, थॉट का मतलब होता है सोचना। आई कुड रिस्टोर इट, रिस्टोर का मतलब होता है मरम्मत करना, मैं इस टेबल की वापस मरम्मत कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, हालांकि ये एक जोखिम था। रिस्क का मतलब उस टेबल को ख़रीदना मेरे लिए एक जोखिम था, क्योंकि मैं उसके पैसे भी दे रहा हूँ और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो। अ चैलेंज, और उसको ठीक करना मेरे लिए एक चुनौती था। चैलेंज का मतलब चुनौती। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे उसे लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उस दुकानदार को पैसे दिए। पेड का मतलब होता है पैसे चुकाना, एंड ब्राउट का मतलब होता है लाया। बैक टू माई वर्क रूम, मैं उसे अपने वर्क रूम में लेकर आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैंने उसे गैरेज के पास में, जो कि मेरा जो वर्क रूम है जो गैरेज के पास है, ठीक है। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, उस दिन
क्रिसमस की शाम थी, उस दिन से मैंने इसको ठीक करना शुरू किया। बिगन का मतलब होता है स्टार्ट करना या शुरू करना। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली। रिमूव्ड का मतलब होता है हटाना। मैंने उसका जो रोल टॉप था, उसके ऊपर का जो परत थी, उसको पूरी तरह से हटा दिया कम्प्लीटली। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और उसके जो ड्रॉवर थे यानी उस टेबल के अंदर जो खांचे बने हुए थे उनको खींच कर बाहर निकाला। पुल्ड का मतलब होता है खींच कर बाहर निकालना। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनीर का मतलब होता है उसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई थी, लकड़ी के ऊपर जो एक लकड़ी की ही प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई थी, वो पूरी तरह से निकल चुकी थी। ठीक है, इसके मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, आपको इन मीनिंग के साथ में इसको पढ़ना है और समझना है और इनको याद भी करना है। ओके।